कहते भैया डर नहीं लगता क्या, तो हमने कहा मरना एक बार है ना। तो यादव जी जो प्रधान हैं बक्सी तालाब से आए हैं और हमारे भाई हैं, हमारे कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। उमेश रावत जी लाखन आर्मी राष्ट्रीय महासचिव, और हमारे सतपाल पासी जी हैं जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, अतुल पासी जी हैं, आजू पासी जी हैं, इनको तो आप जान ही रहे हो, सतीश को और हमारे भाई अनुपम को। और ये लोग बड़ी मेहनत करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने इतनी बड़ी बात को उठाया है। बहुत लोग कहते भैया डर नहीं लगता क्या, तो हमने कहा मरना एक बार है ना। अगर हम किसी काम आते हैं अपने समाज के लिए, अपने देश धर्म के लिए, तो हमको वो सारी चीज़ें मंजूर हैं। आप देखिए पुरातन जो भी अवशेष हैं, जो भी क्षेत्र हैं हमारे हैं, लेकिन कब्जा करने वाले कौन है? क्योंकि हम अपनी चेतना और जागरूकता, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए ना वोट करते हैं ना सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़े चिंतक विषय ये है, हमको सामाजिक बन के रहना है और जो भी ये भेदभाव चीजें जो चल रही हैं इनको खत्म करना है, ये खत्म करना है। और आपको बता दें जितने हमारे आज भाई गरीब हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, असली सनातनी योद्धा यही हैं। इसमें मुख्य रूप से हमारे वाल्मीकि भाई हैं, हमारे चमार भाई हैं, हमारे पासी भाई हैं, यादव भाई हैं, बहुत सारी जातियां हैं, धोबी हैं, धानुक हैं, नट हैं, बंजारे हैं, थारू हैं, चेरू हैं, जो जातियों के आप नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन ये सब सनातन का ही तो हिस्सा है। सनातन का मतलब क्या है? जो सत्य है, जो साच्य है, जो सदैव टिका हुआ है। अब इसमें क्या क्या आ गया? धरती माँ है, हमको अनाज देती है, तभी तो हमारा जीवन चलता है। तो अगर हम इनको धरती माँ कह रहे हैं, क्या समस्या है? नीम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है कि नहीं देता है? तो हमारे जीवन से जुड़ा है, तो हम उसको ब्रह्म देवता कहते हैं, तो किसी क्या समस्या है? हमारे जीवन से तो जुड़ा है ना। नदियां हैं, हमको गोमती मैया कहते हैं, गंगा मैया कहते हैं। अगर जल न होता तो हमारा जीवन होता? तो हमारे जीवन से जुड़ा उसको मैया कहते हैं, क्या समस्या है? फिर लोग कहते हैं अंधभक्त है। काहे के अंधभक्त है? जो हमारी जमीन से जुड़ा है, जो हमारे जीवन से जुड़ा है, वही सारी चीजें तो हम बता रहे हैं। और हमको अपना जो समाज है वो नशा मुक्त समाज बनाना है। आप वो चीजें नहीं देख पाते हो। हमारे सनातन हिंदू धर्म में ये क्यों नहीं बताया जाता कि शराब हराम है? क्यों नहीं बताया जाता? अगर हम पीना छोड़ दे तो ठेके खुलना बंद हो जाएंगे कि नहीं बंद हो जाएंगे? हाँ। और ये हमारे पिछड़ेपन का मेन कारण है अशिक्षा, अपने इतिहास को ना जानना, अपने देश और धर्म को ना जानना, अपनी सभ्यता को ना पहचानना। सबसे बड़ा कारण यही है। जो देश, जो अवध क्षेत्र सबसे बड़े इस्लामिक आक्रांताओं को ढेर करने वाला क्षेत्र, यहाँ के सभी सनातनी योद्धाओं ने जो अपना शौर्य दिखाया आज से 1000 साल पहले, अगर अवध में सैयद सलार मकसूद गाजी को न रोका गया होता, उनके सिपह सलारों को न मारा गया होता, तो पूरा भारत देश इस्लाम में होता कि नहीं होता? आप बताइए। और उन्हीं सिपह सलार, उन्हीं कमांडरों की मजारों पर, कब्रों पर जाके हमारे हिंदू भाई चादर चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? अब ये बताओ, जो तुम्हारे भाइयों को मारने वाले लोग, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खेलने वाले लोग कब से संत हो गए, कब से बाबा हो गए? आप बताइए। हमको जाना चाहिए उनकी कब्रों मजारों पे जाना चाहिए? आप बताइए। तो अम्मा अगर हम इतिहास ना जानबे, तो अगर तुमका कोई बता दी कि फलाने बाबा आए तो तुम पहुंचियो कि न पहुंची? हमको नहीं जाना चाहिए। हमारी सभ्यता, हमारे कल्चर है, जो हमारे भगवान है, हमारा राज्य है। हम अपने माता पिता को भगवान नहीं बना सकते क्या? कहीं कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करे नहीं बल चाखा। तो इंसान के कर्म श्रेष्ठ होते हैं, इंसान के कर्म श्रेष्ठ होते हैं। हमको अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा खराब संगत से गुण आते हैं और संगत से गुण जात। अगर शराबियों के बीच में बैठोगे तो कहाँ पे कौन ठेका है यही जानोगे, यही तो जानोगे ना। शिक्षक के साथ बैठोगे तो कहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है ये जानोगे। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे आगे बढ़ पाए। हम आपस में हिंदू लड़ रहे हैं। भैया अभी रुक जाइए भैया। हिंदू का मतलब बहुत लोग कहते अरे यार ये तो विदेशियों के द्वारा नाम दिया गया। हिंदू का मतलब क्या होता है? जो हिंद महासागर हिमालय के बीच के रहने वाले लोगों को हिंदू सिंधु कहा गया। अब ये बताइए, हिमालय और हिंद महासागर के बीच में हम लोग रहते हैं कि नहीं रहते? तभी तो इस देश का नाम जम्बू द्वीप पड़ा। जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते।
बोला गया कि नहीं बोला गया? जम्मू का मतलब क्या होता है? हाथी होता कि नहीं होता? जब नागों का शासन था तो ये देश हाथी जैसा बलवान और बादल जैसा विशाल था, इसलिए इस देश को जम्बूद्वीप कहा गया। फिर उसके बाद भारत खंडे कहा गया भारतीयों के नाम से। जब कुषाणों को इस धरती से खदेड़ा भारतीयों ने, तब इस देश का नाम भारत पड़ा। और आर्यावर्ते, आर्य का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान, श्रेष्ठ, उच्च कोटि के लोग इस भारत की धरती पर रहते थे, जो मानवता को मानते थे। अगर एक जीव को भी मारते थे तो हत्या मानी जाती थी। मानी जाती थी कि नहीं मानी जाती थी? एक कोई भी जानवर को आप मारने से पहले आपके हाथ कपते होंगे, कपते कि नहीं कपते? लेकिन अगर कोई विधर्मी है तो हमारा हाथ नहीं कपता है। तो अपने बच्चों को हम बताएंगे, हम वो चीजें नहीं बता रहे। हमारी जितनी भी पुराने अवशेष हैं, जितने हमारे धार्मिक और ऐतिहासिक क्षेत्र हैं, वो लोग सीमेंटेड कब्रें बना के कब्जा कर रहे हैं। कभी इस पे